देखा तो प्रिंस था। वो हबशी खड़े हुए, कुछ उनसे डर गई, बहुत ज्यादा मोटा, उनसे तो बाहर निकला भी नहीं जा रहा था। उनका तीन चार लड़कियां आई, उन्होंने बाजू से पकड़ के तो उसको बाहर निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसकी स्टोरी एक मोटिवेशन स्टोरी है। ये उन ख़वातीन के लिए जो अपने घर से निकलने से डरते हैं, ये उन ख़वातीन के लिए हैं जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के जो है वो नारे लगाती हैं, जो ये कहती हैं कि भाई हम घर से बाहर निकलते तो हमें हरास किया जाता है, हम घर से बाहर अकेले जो है वो गली में चल नहीं सकते। और ये उन ख़वातीन के लिए जो घर से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, खुददारी की ज़िंदगी जीने की कोशिश तो करते हैं, ख्वाहिश तो होती है, मगर इस डर से नहीं निकलते। जानते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरोज। अच्छा, मुझे बताएं कि आप, मुझे पता चला कि आप ऊबर पे और क्रीम पे जो है वो अपनी ड्राइव करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं। ये ख्याल कैसे आया, किसने आपको ये मशवरा दिया और इसके पहले आप क्या करती थी? ये मशवरा मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, और इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं। डेंगू का भी किया है घर घर, और पोलियो भी के कतरे भी पिलाए हैं, फैक्ट्रियों में काम भी किया है, कॉस्मेटिक का काम किया है मैंने, और कपड़े का भी किया है। और इसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग सिखाई, गाड़ी ली, वो थोड़े थोड़े पैसे करके गाड़ी 93 मॉडल मेहरान ली। तो पहले फिर मुझे स्टूडेंट मिली, उनको मैंने पिक एंड ड्रॉप देना स्टार्ट किया। फिर साथ साथ पोलियो का भी करती रही। फिर साथ एक टाइम में तीन तीन काम करती रही मैं। ड्राइविंग भी सिखाई, पिक एंड ड्रॉप, ये सारे करके। तो वो फिर उसके बाद मेरी कज़न ने कहा कि आप ये सब काम छोड़ो और आप ना ऊबर करीम पे गाड़ी लगाओ। फिर मैं करीम के ऑफिस गई, तो उन्होंने कहा कि 2000 से ऊपर जो गाड़ी होगी ना वो लगती है करीम पे। फिर मैंने वो गाड़ी सेल की कुछ, फिर मेरी उसी दोस्त ने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने ये 7 मॉडल मेहरान ली, और इससे 4 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आपने इतने काम किए, इन कामों में, ऊबर और ड्राइव में, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आसानी थी या उन कामों में आसानी थी? उनका ये था कि उनको टाइम 12 घंटे भी देना पड़ता था। फैक्ट्री में करती थी, ओवर टाइम भी लगाना पड़ता है उधर, 12 12 घंटे ड्यूटी। इसका ये है कि इसमें अपनी मर्ज़ी से अगर कोई मसला पेश आता है तो हम छुट्टी भी कर सकते हैं। अगर कोई खुद बीमार होती हूँ तो वो भी छुट्टी कर सकती हूँ, कोई पाबंदी नहीं है इस काम में। मतलब कि ये काम आपका अपना है, आज़ादी से आप काम करती हैं, वो पाबंदी से काम था, किसी का काम था। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं, आप ऊबर पे जब ये ड्राइव करती हैं तो किस तरह के हालात आते हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? क्योंकि बाहर आप जाती हैं राइड पे, मेल भी मिलते हैं, फीमेल्स भी मिलते हैं, मुश्किलात क्या आती हैं? मुझे मुश्किलात तब आती है, एक तो जब पैसेंजर अच्छा मिल जाए तो तब बड़ी खुशी होती है। तो शुक्र है अल्लाह का, पैसेंजर तो अच्छे ही मिलते हैं, बहुत कम। जैसे कि 100 में से 5% लगा लें कि पैसेंजर अच्छे नहीं होते, तो 95% पैसेंजर अच्छे ही मिलते हैं। तब मुश्किल होती है जब मेरी गाड़ी को कोई मसला हो जाए, कहीं दूर हो तो बंद हो जाए, कोई भी मसला हो गाड़ी का, अक्सर कुछ ना कुछ हुआ रहता है। 7 मॉडल है, पुरानी है, 4 साल हो गए इसको चलाते हुए। तब मुझे मसला आता है, या फिर लोकेशन की वजह से आता है। लोकेशन तंग करती है? जी, लोकेशन की वजह से हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, आप ड्राइव कर रही हैं तो आपकी एक वीडियो देखी हमने कि आपके पास एक मर्द बैठ रहा, तो आपने कहा कि ये देखो ये हमारे साथ बैठ रहा है, इसको आपने कहा पीछे चल के बैठो। वो क्या सीन था, वो क्यों आपने वीडियो क्यों बनाई और उसका मसला क्या था? अच्छा अच्छा, वो मैंने इसलिए बनाई कि वो आगे बैठ रहे थे, मैंने कहा पीछे बना दें, बस ये लगा दी मैंने, आम सी ये वीडियो बना के बस टिकटॉक पे लगा दी मैंने। अच्छा, नहीं कोई डर था क्योंकि नहीं वो नहीं हबशी थे? नहीं, वो, हाँ जी, हबशी थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि पीछे बैठे, क्योंकि वो मैंने सुना हुआ है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये जो हबशी है ना, ये स्मगलिंग का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और नशा वगैरह भी ये करके बैठ नशा। ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं ये? अच्छा, मुझे बताएं कि आपको अंदाजा था कि जब आप उनको रिसीव करने जा रही थी उनकी लोकेशन पे, तो वो हबशी थे? नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा था। मैंने जब ऊपर नाम देखा तो प्रिंस था। देख के ख्याल क्या आया? प्रिंस मुझे ये था कि मेल है कोई, बस अब वो आप 8 10 तो राइड करती हूँ, और 4 साल हो गए हैं तो मुझे यही था कि कोई मेल है, तो जब मैं जाती हूँ, जब गई तो देखा तो वो 2 हबशी खड़े हुए, तो हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ था। मैं वो कुछ उनसे डर गई, मैंने कहा शायद ये स्मगलर हैं। अच्छा, मुझे बताएं, कितने प्रिंस आपको राइड पे मिले 4 साल में, और किस तरह के प्रिंस देखने को मिले, किस तरह के डिजाइन थे उनके? मीन्स बस बड़े बड़े मिले हैं। एक दफ़ा तो मुझे मिला था बहुत ज़्यादा मोटा, उनसे तो बाहर निकला भी नहीं जा रहा था। उनका पार्लर था, अब मुझे पता नहीं, उनका नाम भूल गया हुआ है, ये काफ़ी साल पहले की बात है। उनसे तो फिर उनका पार्लर थे काफ़ी, उन्होंने मुझे कहा भी था कि ये मेरे फ्री करेंगे।
तो वो फिर उसने कॉल की, उसे उठा नहीं जा रहा था, फिर उसने लड़कियों को कॉल की, 3-4 लड़कियां आई, उन्होंने बाजू से पकड़ के तो उसको बाहर निकाल दिया, फिर जो है वो भाग गई। तो कोई गाड़ी वगैरह तो डैमेज नहीं हुई वहाँ पे? नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह का। उसको कोई चोट लगी हो? नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप जा रही होती हैं, राइड कर रही हैं, तो हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरह की महंगाई हुई है हुकूमत की तरफ से, उस तरीके से क्राइम भी बढ़ गया है। और कभी मोबाइल छीन लेना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से कोई आपके साथ हुआ हो 4 सालों में? जी हुआ है, मेरा मोबाइल छीना है उधर से अनारकली में, लेकिन शुक्र है अल्लाह का वापस मिल गया, रिज़्क़ हलाल कमा रही हूँ। तो वो फिर एक आदमी ने देख लिया बाइक से कि ये गाड़ी से मोबाइल लेके भागा है, और उसने आदमी आगे से आवाज़ दी कि इसको पकड़ो, ये गाड़ी से मोबाइल लेके भागा है। तो वो फिर ले आए और उसको मारते हुए मेरे पास लेके आए, मेरा मोबाइल मुझे वापस किया। तो उधर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, लोग काफ़ी जमा हो गए। आपके हलाल की कमाई के पैसे से जो कमाया हुआ मोबाइल था वो मिल गया? जी जी। अच्छा मुझे बताएं, उबर पे आप कितना टाइम देती हैं? उबर में मैं पहले तो ज़्यादा देती थी, शादी से पहले 12 घंटे 15 घंटे, एक दफ़ा तो मैंने 25 घंटे भी काम किया है। तो अब शादी के बाद जो है मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे मैं टाइम दे देती हूँ, कभी 10 कितना भी। कमा लेती हैं 8 9 से 10 घंटे में? बस फ्यूल इतना महंगा हो चुका हुआ है, कंपनी को दे के फ्यूल वगैरह निकाल के तकरीबन कभी 1500 लग जाती है दिहाड़ी, कभी 2000, इतना बच जाता है। अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि आपकी शादी से पहले तो आपके वाले साहब तो खैर इजाज़त दे देते हैं, शादी के बाद किसी ने रोका हो, मुश्किलात हुई हो, या सबकी तरफ से इजाज़त? नहीं, शादी मुझे किसी ने नहीं रोका, बस जब ये ड्राइविंग सीखने लगी थी ना, उबर क्रीम से पहले की मैंने सीखी हुई है, तकरीबन 1.5 साल पहले की सीखी थी। तो तब मेरे भाई हैं 2, तो वो वालिद साहब ने कहा उनको कि इनको इसको ना गाड़ी लेके देनी है, तो वो देखना शुरू करो। तो भाई कहते नहीं हमने नहीं लेके देनी, तब तो मैंने ड्राइविंग भी नहीं सीखी थी। वो कह भाई कहते कि नहीं हमने नहीं लेके देनी, ये कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाहौर में, तो ये कहीं ठोक देगी तो अपना भी नुकसान करेगी और अगले का नुकसान करेगी, तो रहने दे, ना लेके दें। मेरे वालिद साहब ने काफ़ी कहा भाइयों को, तो मनाया उनको, तो फिर जाके फिर भाई ने गाड़ी लेके दी मुझे। अच्छा मुझे बताएं कि अब आप काम कर रही हैं, काम करके अब आपकी ख्वाहिश क्या है, आगे किस तरीके से काम करना चाह रही मेरी ख्वाहिश ये है कि जब अल्लाह मुझे अपना घर दे देगा तो मैं फिर ये काम छोड़ दूंगी। हैं? आपकी गाड़ी भी बहुत तंग करती है, इसको चेंज करने का कोई इरादे नहीं? नहीं, इसको है ये गाड़ी, मैं कहती हूँ गाड़ी चेंज होगी तो इनकम ज़्यादा आएगी, अर्निंग ज़्यादा होगी, तो उससे मैं फिर अपना घर से खरीद सकूँगी। अब तो वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, प्लाट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। गाड़ी किस तरह की चाहती हैं, किस तरह की गाड़ी हो, किस मॉडल में हो, क्या उसका कलर, ये सारा किस तरह की ख्वाहिश है गाड़ी? मैं आल्टो की भी ख्वाहिश है, अगर अल्लाह वो दे दे, अगर नहीं तो वैगनर भी मुझे पसंद है, आल्टो और वैगनर इसकी ख्वाहिश है मुझे। अच्छा आप हमारी जो देखने वाली ख़वातीन हैं, जो घर से निकलना नहीं चाहती, जो डरती हैं कि बाहर का माहौल कैसा होगा, जो नारा लगाती हैं लॉन्ग मार्च, औरत मार्च में आके मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लड़के हमें हरास करते हैं, हमें इस्लाम में हकूक़ नहीं दिए गए, ये वो फ़लाँ ढिंग वाली फ़ज़ूल जो है इखलाक से गिरी हुई जो बातें करते हैं, उनको, उन ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो काम करना चाहती हैं, जो खुददारी की ज़िंदगी जीना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको यही मैसेज है कि मैं तो 10-12 साल से निकली हूँ घर से, काम कर रही हूँ, मेरे साथ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस तरह का कोई मसला मसाइल पेश नहीं आया। तो रिज़्क़ हलाल कमा रही हूँ, इज़्ज़त से कमा रही हूँ। तो ये औरतें भी बाहर निकलें, जो मजबूर हैं घरों में बैठी हुई हैं, बाहर निकलें और काम करें। तो माशा वो मुझे तो अप्रिशिएट करती हैं, मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, बल्कि बाहर कोई भी कुछ देख ले मुझे तो वो अप्रिशिएट करती हैं कि दूर से ही देखे, चाहे मर्द हो चाहे औरत, वो देखे तो कहते हैं वेल डन, के अच्छा काम कर रही हैं आप। नाज़रीन आपने इस बहन की बात सुनी, इनकी एक मोटिवेशन स्टोरी है ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है आवाम की तरफ कि जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, जिनको ये मैसेज दिया जाता है कि बाहर निकलेंगे गलत नज़र से लोग देखेंगे, आपको हरास करेंगे, आपको गलत लोगों में बैठना उठना हो जाएगा, आप गलत सोसाइटी में चले जाएंगे, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप अगर बाहर निकलना चाहती हैं, आप खुददारी की ज़िंदगी जीना चाहती हैं, आप बाइज़्ज़त तरीके से कमा कर अपने बच्चों को खिलाना चाहती हैं, तो आप घर से बाहर निकल के अपना काम कर सकती हैं। और ये जो लड़कियां ये औरत मार्च में जाके मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं, जो ये कहती हैं कि हमें हकूक नहीं दिए गए, जो ये कहती हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, एक्चुअली जब तक औरत खुद जो है वो नहीं एग्री होती तब तक कोई उसको हरास नहीं करता। अगर हमारे कुछ मुआशरे में हमने ऐसे हालात भी देखे हैं कि औरत को मर्द हरास नहीं कर रहा था, बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि औरतें जो हैं वो हरास करती हैं मर्द को।
और फिर इल्ज़ाम उन पे लगा दिया जाता है, क्योंकि औरत एक मज़लूम होती है। ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर घर तक पहुँचे, और जो लड़कियाँ अपने घर से बाहर निकलने से डरती हैं इस वजह से कि हमें बाहर का माहौल कैसा होगा, वहाँ पे क्या होगा, उन तक ये मैसेज जाए ताकि वो इनको देखकर शायद वो घर से बाहर निकलें और अपनी जो है हलाल रिस्क कमाएं, बाइज़्ज़त तरीके से और खुददारी की ज़िंदगी जिएं और अपने बच्चों को हलाल रिस्क कमाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।